हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो मुंबई इंडियंस को हम देख ही रहे कि वो कैसे अंडर परफॉर्म कर रही है, उनका डाउनफॉल कैसे चल रहा है। हार्दिक पांड्या द फिनिशर, तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस को फिनिश कर देगा, क्योंकि वो बंदे ने पहले मैच में बॉलिंग चेंजेस की वजह से मुंबई इंडियंस को एक तरह से हराया। और दूसरे मैच में जब मुंबई इंडियंस एक लड़ाई लड़ रही थी, उसमें आके उस लड़ाई की हार की शुरुआत की बैटिंग से। तो हार्दिक पांड्या को बहुत हेट मिल रहा है। और एक आर्टिकल तो ये भी निकल के आ रहा है दैनिक जागरण का कि मुंबई इंडियंस में अब दो टीम बन चुकी है अलग अलग। पर्सनली तो मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता कि टीम में झगड़ा ये वगैरह, दो ग्रुप बन जाना। बट पहले दूसरे मैच में कुछ प्लेयर्स की हरकतें बोले या फिर प्लेयर्स का ऐसे रिएक्शन बोले जिससे लगा कि हार्दिक पांड्या को पूरी टीम बैक नहीं कर रही है। और कुछ प्लेयर्स है जो शायद हार्दिक पांड्या को एज कैप्टन देखना नहीं चाहते। और ये दो टीमें जो दैनिक जागरण ने बताई है, वो पहली टीम में है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, और दूसरी टीम में हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और बाकी सारे लोग। ऐसी चीजों में तो हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। बट सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रोहित शर्मा और रोहित शर्मा की फैमिली हार्दिक पांड्या के कैप्टन बनने से खुश नहीं है। और रोहित शर्मा की वाइफ ने खुद ने कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पे, जहाँ पे मुंबई इंडियंस के कोच ने बताया था कि क्यों हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया। तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि रोहित शर्मा की फैमिली इससे खुश नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कमेंट करना और अपनी टीम के अगेंस्ट बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा बिल्कुल खुश नहीं है और ना रोहित शर्मा की फैमिली खुश है। दूसरी बात, हार्दिक पांड्या को जो हेट मिल रही है, क्या वो हार्दिक पांड्या डिजर्व करते हैं मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनने के लिए? शायद नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो बंदा गुजरात टाइटंस का पहले से कैप्टन है और वहां पे वो ट्रॉफी और जीत सकता है, क्योंकि एक ट्रॉफी जीत चुका है। फिर दूसरे साल वो बंदा फाइनल में पहुंच जाता है। शायद बोले तो मोहित शर्मा की खराब बॉलिंग की वजह से हार जाता है, क्योंकि 2 बॉल में 10 रन कौन देता है भाई। तो हार्दिक पांड्या की जगह अपने आप को तुम अगर खुद रख के देखो, तुम्हें अगर कोई बोलता है कि मेरी टीम में वापस आ जा, मैंने तुम्हें पहले रिजेक्ट करके तुम्हें निकाल चुका हूं, फिर मैं तुम्हें बोलता हूं तुम मेरी टीम में वापस आ जाओ, तो तुम एज अ प्लेयर क्यों आना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एक जगह पे जो है फेम है, तुम कैप्टन हो, और कैप्टन होना कितनी बड़ी बात है आईपीएल की सबको पता है। तो सीधी सी बात है कि हार्दिक पांड्या उस चीज के लिए तो भाई डिजर्व नहीं करते हेट, क्योंकि हर कोई आने के लिए वापस कैप्टनशिप तो लेगा ही। और ये यहाँ पे असली जो गलती है मुंबई इंडियंस की है। अब मैं बताता हूँ मुझे जो लगता है कि रीजन क्या है मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा को हटाने का। क्योंकि पिछले साल मुंबई इंडियंस की बॉलिंग कुछ खास रही नहीं थी, बहुत बेकार बॉलिंग थी। इस साल से भी बेकार बॉलिंग थी, और ना तो बुमराह थे और कोई नहीं था। तो फिर भी रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में पहुंचाया। और जब मुंबई इंडियंस अपनी बॉलिंग की वजह से आखिर में हार गई, तो मुंबई इंडियंस को लगा होगा कि रोहित शर्मा की इसमें कोई पर्सनल कोई मैजिक नहीं है, और मुंबई इंडियंस जो भी कर रही है अपनी टीम के सक्सेस की वजह से कर रही है और अपनी टीम की स्ट्रेंथ की वजह से कर रही है। क्योंकि मुंबई इंडियंस लास्ट सीजन ज्यादा से ज्यादा मैच अपनी बैटिंग की वजह से जीत गई थी, 200 करवा के भी चेस कर ले रही थी। बट फिर भी वो बॉलिंग के साथ कंट्रोल करना, और इस बॉलिंग के साथ ही तुम देख सकते हो 277 बना दिया टीम ने। तो उस बॉलिंग के साथ कंट्रोल करना रोहित शर्मा को भी क्रेडिट जाता है। बट मुंबई इंडियंस को कहीं लगा होगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कैप्टन हटा देते, दूसरे को रख देते। तो शायद उन्होंने हटा दिया, और अब शायद वो भुगत रहे। और बात मैं करूंगा कि हार्दिक पांड्या की जो डिसीजंस की, पहली बात तो वो बुमराह की जगह पहले खुद ही आ जाते बॉलिंग करने, वो बहुत गलत है। क्योंकि पर ये गुजरात में भी हार्दिक पांड्या का प्लान था, वो हार्दिक पांड्या गुजरात में भी पहली ओवर बॉलिंग करते थे। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि जो थोड़ा सा कमजोर बॉलर रहता है, वो पहला ओवर डालता है कि कहीं उसको बॉल की मदद से और स्विंग की मदद से विकेट मिल जाए, और बैट्समैन पहले ओवर में इतना मारने की कोशिश नहीं करता। बट फिर भी पहला ओवर डालना तो ठीक था, पहला ओवर में मार खाना भी ठीक था। 10 रन, 11 रन, 12 रन बनता ही है हार्दिक पांड्या को पहले ओवर में। तीसरा ओवर डालने की क्या जरूरत है? तीसरा ओवर डालने की क्या जरूरत है? और बुमराह का दूसरा ओवर आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए। बुमराह का आता है चौथा ओवर, और चौथे ओवर में विकेट मिलती है। वो विकेट पहले ओवर में भी तो मिल सकती है। नहीं मिलेगी विकेट, जरूरी नहीं ऐसा कि पहले ओवर में विकेट मिल ही जाएगी, क्योंकि पहले ओवर में बैट्समैन इतना ट्राई नहीं करता। बट फिर भी एक बेस्ट बॉलर जब अपने बेस्ट पे बॉलिंग करता है और सबसे ज्यादा ओवर और जहाँ इंपॉर्टेंट है वहां बॉलिंग करता है, तो उसकी वजह से बाकी बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है, और
उसकी टीम के बाकी बॉलरों को विकेट मिलते। तो हार्दिक पांड्या का जो अपने आप को खुद को बॉलिंग कराना, इसका एटीट्यूड तो बहुत खराब है और वो कहीं ना कहीं हेट डिजर्व करता है पर्सनली आई थिंक। तो और जो इनिंग भी खेली हार्दिक पांड्या ने, वो इनिंग में किसी ने ही शायद डिफेंड किया होगा। भुवनेश्वर ने जो 4 या 5 रन का ओवर दिया था उसमें बंदा पूरी तरह हार्दिक पांड्या डिफेंड कर रहा था, और वहां पे जो है एक मुंबई इंडियंस का जो होल्ड था मैच पे वो छूट गया और रिदम छूट गया। तो और वहां से उसके बाद पैट कमिंस के ओवर में तो पूरा ही साफ कर दिया। तो बहुत सारे लोगों का इस पे अलग अलग ओपिनियन है। मेरा तो इस पे ये ओपिनियन है कि मुंबई इंडियंस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है रोहित शर्मा को हटा के कैप्टनशिप से, क्योंकि हार्दिक पांड्या को जिस तरह से लाया गया कैप्टनशिप में वापस, उसकी वजह से शायद उनकी टीम में कुछ एक तरह से बोल सकते हैं कि लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई मारा मारी तो नहीं होगी, एब्सोल्युटली सीधी सी बात है, बट जो एक तरह से प्लेयर्स के मन में एक दूसरे के लिए शायद इतनी अच्छी बातें ना हो। और हार्दिक पांड्या तो हम सब जानते हैं कितने लाइकेबल बंदा है नहीं, बहुत कम ही लोग होंगे जो हार्दिक पांड्या को क्रिकेट के अलावा किसी चीज के लिए पसंद करते हो। और हार्दिक पांड्या ने जो अब तक रिएक्शंस भी दिए मैच में कि जबरदस्ती रोहित शर्मा को हक करना, ये सब बोलते हैं ना नौटंकी करना, पर आप हार्दिक पांड्या को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है। बहुत लोग हेट कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को, बुरी तरह हेट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो ट्रोल्स है रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं, बट यहाँ पे हेट करने वाला बंदा सिर्फ एक ही है और वो है मुंबई इंडियंस। क्योंकि मुंबई इंडियंस ने बहुत ज्यादा सेल्फिश एक्ट किया है यहाँ पे, इतना ज्यादा सेल्फिश, क्योंकि एक बंदा जो तुम्हें 10 या 11 सीजन में 5 आईपीएल जिता देता है, उसको तुम सीधा निकाल देते हो। अब समझ रहे हो, सीधा निकाल दिए मुंबई इंडियंस ने। तो बहुत ज्यादा सेल्फिश एक्ट की, और यहाँ पे हेट की जो डिजर्व करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है मुंबई इंडियंस। और हेट करना है तो मुंबई इंडियंस को करो, उनके मैनेजमेंट को करो, उनके कोच को करो। हार्दिक पांड्या को हेट करके भी कुछ मतलब नहीं है। और जो बहुत होते ना मुंबई इंडियंस के हम फैन है, मुंबई इंडियंस के फैन है, और मुंबई इंडियंस के तुम फैन हो और तुम अपने प्लेयर को ट्रोल कर रहे हो। जो बंदा चला गया था तुम्हारे क्लब से, निकाल दिया गया था जिसको, वो वापस आया है, और सीधी सी बात है कैप्टनशिप का लालच लेके आया, तो इसमें गलत क्या है। और अगर वो बंदा बोलता कि नहीं मैं आ जाता हूँ, रोहित शर्मा को कैप्टनशिप से मत हटाओ, तो कल को ये होता कि मुंबई इंडियंस सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना देती, तो उसमें हार्दिक पांड्या क्या कर लेता। तो सीधी सी बात है कि हार्दिक पांड्या को भी अपने बारे में सोचना है, क्योंकि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की फैमिली तो है नहीं। और सीधी सी बात है कि हार्दिक पांड्या अपने बारे में ही सोचेगा, और कोई भी उस जगह पे होगा तो वो अपने बारे में ही सोचेगा। तो इसमें हेट डिजर्व करने वाली बस एक ही पार्टी है, और वो है मुंबई इंडियंस। आई होप कि मुंबई इंडियंस आगे जाके अच्छा करे, क्योंकि अभी तक तो कुछ अजीब लगा है मुंबई इंडियंस के खेमे में। और जब सीजन शुरू हुआ था तो भी बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये सब चीजें होंगी, पर तभी तो मुझे मजाक लग रहा था कि नहीं भाई, अब ये सब सिर्फ मीडिया की बातें हैं। बट पहले दूसरे मैच में जो रिएक्शंस प्लेयर्स के लगे, और जो रिएक्शंस रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के खुद लगे, बॉलिंग चेंजेस, उससे मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे प्लेयर्स इतना ज़्यादा मन में वो नहीं रखते, बट फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। और फैंस जो प्रेशर भी बना रहे हार्दिक पांड्या पे, रोहित शर्मा पे, उससे सीधी सी बात है कि कोई ना कोई पार्टी तो लूज छूटेगी। और मुझे लगता है कि लूज छूट गई है और टीम बन चुकी है जो मुंबई इंडियंस में। 2 खेमे बन गए मुंबई इंडियंस में। अब देखना होगा कि आगे जाके क्या होता है और मुंबई इंडियंस कैसा परफॉर्म करती है। इसके ऊपर और अपडेट मैं देते रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियो आपको हमेशा आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।